तो दोस्तों, नसीम शाह जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में कमाल की बॉलिंग और धुएंधार 2 छक्के लगाकर क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाया है। फरवरी साल 2003 में पैदा होने वाले नसीम शाह का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर तीर से है। ये एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां पर क्रिकेट खेलने के लिए कोई खास जगह मौजूद नहीं है। नसीम शाह को अपने वालिद की तरफ से भी क्रिकेट खेलने पर सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। इनके वालिद तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए नसीम शाह को क्रिकेट की फील्ड में जाने से मना करते हैं। लेकिन नसीम शाह के इरादे पक्के थे। वो कहते हैं ना कि जज्बे अगर सच्चे हों तो मंजिल मिल ही जाती है और कामयाबी उनको मिलती है जो मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं। नसीम शाह की मेहनत और क्रिकेट की मोहब्बत ने इसको शहर मोहब्बत लाहौर पहुंचा दिया और नसीम शाह ने अपनी क्रिकेट का एक बेहतरीन पीरियड का आगाज किया। नसीम शाह की किस्मत उस वक्त मेहरबान हुई जब ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ नसीम शाह को पहली बार सिलेक्ट किया गया। बदकिस्मती से जब इनका डेब्यू हो रहा था तो उसी रात इनकी वालदा का इंतकाल हो गया और ऑस्ट्रेलिया मुल्क में होने की वजह से नसीम शाह के लिए वापसी फौरन मुमकिन ना थी। नसीम शाह टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ही मौजूद रहे और अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच डेब्यू पर दुनिया के बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा को अपने तेज रफ्तार बाउंसर से टिगनी का नाच नचाया। और इसी तरह नसीम शाह ने पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाया कि क्रिकेट के मैदान में एक नया फास्ट बॉलर आ चुका है। कहा यह जाता है कि जब खुशकिस्मती आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो फौरन दरवाजा खोल देना चाहिए, वरना दोबारा दस्तक कब हो ये कोई भी नहीं जानता। कुछ ऐसा ही नसीम शाह के साथ हुआ। जब खुशकिस्मती ने इनके दर पर दस्तक दी तो नसीम शाह ने इसको कबूल कर लिया और खुशकिस्मती ने भी नसीम शाह का हाथ थामे रखा और श्री नजमुल हसन के खिलाफ विकेट के सामने टांग लाने की वजह से LBW की जोरदार अपील की। एम्पायर ने नॉट आउट कहा, मगर थर्ड एम्पायर से कहना पड़ा और टेक्नोलॉजी की मदद से नसीम शाह ने ये विकेट अपने नाम की। अगली बॉल पर नाइट वॉचमैन तेगुल इस्लाम भी LBW हो गए। फिर बड़े प्लेयर महमूदुल्लाह को आना पड़ा। नसीम शाह ने बॉल करवाई और बॉल बल्ले के एज लेकर फील्ड में खड़े हारिस ने कैच किया। देखने वाले खूब पुरजोश होकर चिल्ला रहे थे और कमेंटेटर खूब दाद और तस्कीन के टोकरे बरसा रहे थे और हम सब इस चीज के गवाह थे कि नसीम शाह ने बहुत ही कम उम्र में अपने धमाकेदार क्रिकेट के सफर का आगाज कर लिया था और वो अपनी इस परफॉर्मेंस की वजह से एक रोशन मुस्तकबिल की सफर पर थे। नसीम शाह ने एक रोजा मैच में अपना डेब्यू नीदरलैंड के खिलाफ 16 अगस्त साल 2022 में किया और पहले मैच में 53 रन पर 3 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में 2 और तीसरे मैच में 5 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द मैच बन गए। T20 करियर का आगाज भी 2 अगस्त को इंडिया के खिलाफ धुएंधार शेर की तरह किया। पाकिस्तान के 147 के जवाब में इंडिया ने बैटिंग का आगाज किया तो ग्राउंड में नसीम शाह की चलने लगी। अपना पहला T20 मैच खेलने वाले नसीम शाह ने KL राहुल को 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल करवाई, जो बैट का अंदरूनी किनारा रहते हुए मिडल स्टंप उड़ाकर रख दी। हजूम में बैठे शाहीन शाह अपनी सीट पर खड़े हो चुके थे। इनके हाथ फिजा में बुलंद थे और नसीम शाह को खूब दाद दे रहे थे। फिर इस जवान का सामना कोहली ने किया तो पहली बार पर कोहली आउट होने से बाल इस दिन पाकिस्तान मैच हार चुका था, मगर नसीम शाह जीत चुका था। उस दिन हम सब पाकिस्तानियों के पास दाद देने के लिए अल्फाज खत्म हो चुके थे। नसीम शाह शाहीन के बिलाशुबा जानशीन हो गए। हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि नसीम शाह ने अपने पहले मैच के लास्ट ओवर में जुडेजा को LBW आउट करने की अपील गिरते गिरते की और फील्ड में दर्द से चिल्लाने लगे, मगर मैदान छोड़कर ना गए क्योंकि मुल्क को इसकी जरूरत थी। उस मैच को पाकिस्तान जीत तो नहीं सका, मगर रात नसीम शाह ने पाकिस्तान कौम के अलावा इंडियन और दुनिया के लोगों का दिल जीत लिए थे। इंडियन ने भी दिल खोलकर नसीम शाह की तारीफ की और तारीफ तो वो होती है जो दुश्मन करे। हांगकांग के खिलाफ एशिया कप का मैच हुआ तो इस मैच में 2 ओवर्स में 7 रन देकर 2 विकेटें अपने नाम की और जब इंडिया से दोबारा मैच हुआ तो स्टार्ट के ओवर ने नसीम शाह थोड़े महंगे रहे, मगर डेथ ओवर्स में जिस तरह शानदार वापसी की वो ये बताती है कि ये हिम्मत
और हौसले का दूसरा नाम है। ये मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है, ये मेहनत की मिसाल है और ये मुस्तकिल मिजाजी का मुंह बोलता सबूत है। इसी एशिया कप में जब अफगानिस्तान के साथ मुकाबला हुआ तो नसीम शाह ने 4 ओवर्स में सबसे कम 19 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। नसीम शाह ने फातेह की बुनियाद रखी कि कोई बल्लेबाज इसको खुलकर नहीं खेल सका और जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो शादाब के आउट होने पर ही विकेटें गिरने लगी तो आखिरी ओवर में नसीम शाह अफगानी गेंदबाजों के सामने थे। अफगानिस्तान को 1 विकेट और पाकिस्तान को 12 रन की जरूरत थी। मैदान में जज्बात खूब अरूज पर थे और बहुत ही दिल धड़का देने वाले लम्हात थे। तमाशाइयों के नारे और कौम की उम्मीदें बस नसीम शाह से थीं। आसिफ अली को दी जाने वाली गाली का बदला और जन्नत की खिड़की से फतेह की दुआएं मांगती हुई नसीम शाह की वालदा। मगर ये मजबूत असाब का एक दलेर जवान था। ये लड़का बल्ला थाम के गेंद का मुंतजिर था। फजल फारूक ने बॉलिंग करवाई और यॉर्कर की कोशिश नाकाम हो गई और बॉल को फुल टॉस बनाते हुए नसीम शाह ने अपना भला घुमाया और गेंद हवाई रास्ते से सीधा अवाम के दरमियान पहुंच चुका था। तमाशाई खूब चीख रहे थे। मैदान में कुछ आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी मगर नसीम शाह और फिर से गेंद हवाई रास्ते से होता हुआ 6 रन की बाउंड्री में पहुंच गया, जो कोई भी नहीं कर सकता था। नसीम शाह ने वो कर दिखाया। पाकिस्तान को कामयाबी मिल गई थी। तकब्बुर को उस दिन हार का सामना करना पड़ा था। नसीम के ये 2 छक्के तारीख में याद रखे जाएंगे और ये छक्के नसीम शाह के रिकॉर्ड में हमेशा टॉप पर रहेंगे। 19वें ओवर में जब आसिफ अली आउट हुआ तो इंडियन कमेंट्री करने वाले रवि शास्त्री कह रहे थे कि इंडिया का अब एशिया कप में दरवाजा खुल चुका है। मगर नसीम शाह ने तारीखी यादगार 2 छक्के लगाकर ये बात साबित कर दी। जवेद मियां दाद के छक्के से इंडिया की टीम बाहर हुई थी और नसीम शाह के 2 छक्कों से 2 टीम एशिया कप से बाहर हुई थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नसीम शाह को बहुत कामयाबी अता फरमाए और बहुत इज्जत और तरक्की नवाजे, ताकि ये नौजवान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम कर सके और सब्ज हिलाली परचम का सर ऊंचा